तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले DFCCIL के मैथ्स के हम प्रीवियस ईयर के सवाल जो है देख चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं रीजनिंग के। CBT 2 आपका स्टार्ट होने वाला है 17 अक्टूबर को होगा और CBT फर्स्ट जो है आपका ख़त्म हो चुका। तो CBT फर्स्ट के अंदर आपके सवाल जो थे वो ज़्यादा थे। अब जो आएंगे वो रीजनिंग के 12 सवाल आएंगे। तो 12 सवालों में आपको 12 के 12 किस तरीके से करने हैं तो हम देखने वाले हैं अप्रोच। ये हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पैटर्न को, किस में रीजनिंग के किस तरीके के सवाल थे। तो अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो देखिए, पहला सवाल इन्होंने कहा है, इसमें सवाल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्या कहा होगा कि ये वाला जो है इसके अनुसार होगा, ये वाला इसके अनुसार होगा। तो आपको जो भी ये ABCD वाली चीज़ें हैं ये रिवर्स में और ये सीधी दोनों नंबर वाइज भी और अल्फ़ाबेटिकल वाइज भी याद होनी चाहिए। तो जैसे कि हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, F जो है वो H हो रहा है। F जो है देखिए वो H हो रहा है, यानी कि F जो है 6 पर है और वो 8 हो रहा है। वहीं T और V को देखते हैं, T और V में यहाँ पर 1 इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। F और H में भी 1 इंक्रीज़ हो रहा है, X और Z में भी 1 इंक्रीज़ हो रहा है, P और R में भी यहाँ पर 1 इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। M और P में अगर हम देखते हैं तो 2 इंक्रीज़ हो रहे हैं। T और B में, B और D में यहाँ पर 1 इंक्रीज़ हो रहा है, D और F में आपका 1 इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे Q और S में भी आपका 1 इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपका जो अलग ऑप्शन है, अलग बताना है, वो आपका ऑप्शन 1 है, जो कि आप राइट आंसर करके निकल जाएंगे। जो नेक्स्ट सवाल है वो एक आपको सीरीज़ दी हुई है। देखिए, बहुत ईजी सीरीज़ है। 8 का डबल करते हैं अगर हम और उसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 17 का अगर हम डबल करते हैं तो उसमें 2 जोड़ देते हैं। तो 72 का हमें क्या करना है, डबल 36 का डबल 72 और उसमें 3 जोड़ देना। तो यानी कि आपका यहाँ पर आंसर जो है 75 आता, जो कि गलत पूछा गया। तो आंसर 74 आपका हो जाएगा। देखिए, कोडिंग के जो सवाल हैं आपको इनको जल्दी से जल्दी इनका पैटर्न पकड़ना होगा। अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो आप बहुत ही पीछे और बहुत टाइम कंज्यूम कर देंगे इन सवालों में, लेकिन ये फिर भी आपसे बन नहीं पाएगा। तो इनकी ईजी अप्रोच क्या है, पहले आप लास्ट वर्ड देखिए, पहले लास्ट देखिए फिर आप फर्स्ट देखिए। तो सभी में सेम है, तो यहाँ पर ये अप्रोच नहीं लगेगी। इनफीडिंग जो है ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है डिकोड कर रखा है इसको। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं इस कोडिंग के सवाल को अगर देखते हैं तो इसके आप अगर नंबर आपको याद है तो आप झट से इसके नंबर लिखेंगे 9, 14, 6, 5, 18, 9, 14 और आपका यहाँ कितना आ जाएगा 7। और दूसरे के आप नंबर लिखेंगे यहाँ पर 20, 30, 18, 9, फिर 9, 22, 21, 13 और आपका 18। तो आप यहाँ से देखेंगे पीछे से जो है ये इसका 27 होता है। यहाँ पर ये 27 बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे अब पीछे से। तो जाहिर सी बात है ये लास्ट है, ये इसका फर्स्ट बन जाता है। तो इसमें लास्ट क्या है 20, तो फर्स्ट हमारा G आएगा, तो कि G सब में है। और N हमारा होता है 14 पर। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इसका अपोजिट, क्योंकि 27 बनाना है तो यहाँ पर M आ जाएगा हमारा, जो भी ऑप्शन चारों में है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन से कुछ जो है एलिमिनेट होंगे। E हमारा 5 पर होता है तो हमें 22 चाहिए। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, U, हमें चाहिए V, ठीक है। तो देखिए V इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपके कैंसिल होगा, इनमें और इनमें आपका V है। तो हम देखते हैं M होता है हमारा 13 पर, तो हमें क्या चाहिए 14, यानी कि हमें चाहिए N, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है E के हमें फिर क्या बात चाहिए V। तो देखिए यहाँ पर हमारा U है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में हमारा V है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख लीजिए ट्रायंगल्स हैं जो गिन लीजिए 1,
2 3 और ये 4 5 6, ये 7 और ये 8 हो जाएगा आपका ये वाला, और एक ये बड़े वाला 9। तो 9 ट्रायंगल आपके इसके अंदर हैं। ये बहुत ही ईजी सवाल था। इसके अंदर एक फिर से देखिए कोडिंग का सवाल जो आ गया है कि भाई बेस्ड को ये लिखते हैं, वर्ड्स को ये लिखते हैं, तो यूजिंग को बताना है हमको क्या लिखना है। तो देखिए यूजिंग को सबसे पहले आपको इसको समझना होगा क्या कह रहा है। बी को हम लिखते हैं 25, ए को हम लिखते हैं 26, ठीक है। एस को हम लिखते हैं 18, और यानी कि ये जो टोटल है ये 27 बनाता है। अगर इसकी हम वैल्यू लिखेंगे 1, ये 2 हो जाएगा ना हमारा, बी ये 1 हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से 27 बनाता है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि डब्लू आपका होता है 23 और यहाँ पर ये 4 27 बनाता है। तो यहाँ पे यू आपका कितना होता है 21, ठीक है। तो यानी कि इसको 6 चाहिएगा, तो 6 हमारा ऑप्शन में है। एस होता है हमारा 19 को क्या चाहिएगा 27 बनाने के लिए 8, ठीक है। उसके बाद हमारा आई है, आई को 27 बनाने के लिए क्या चाहिएगा हमारा 18, ठीक है। एन को 27 बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा 13 पर होता है हमारा एम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी होता है 7 को 27 बनाने के लिए हमें चाहिए 20। तो ये इसका जो है करेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। ये ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का अगर मैं सवाल यहाँ पर आपको कराऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। बाकी अगर आप इस सवाल को नहीं कर पाए हैं एग्ज़ाम के अंदर तो आप बता दीजिएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट में आपको प्रॉब्लम है। मैं कंप्लीट वीडियो जो है सीटिंग अरेंजमेंट के लिए बना दूंगा। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन इस वीडियो को अगर मैं करूँगा वीडियो के अंदर तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और वीडियो जो है 40 मिनट जो है प्लस चली जाएगी। तो इस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप बताइए कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है वो सिलोजिज्म का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, ऑल पी जो है भाई वो क्यों है और सम क्यों नॉट टी, यानी कि कुछ है कुछ नहीं है, यानी कि ये वाले होंगे बाकी नहीं होंगे। तो वो क्या कह रहा है सम पी आर नॉट टी। भाई पी और टी के बारे में तो बता ही नहीं रखा, कुछ तो गलत है। नो पी इज टी, नो पी इज टी ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के रिक्त स्थान के बारे में जब भी हमें बताना होता है तो हमें पॉसिबिलिटी चाहिए होती है और पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत है आपका। थर्ड देखते हैं सम टी आर नॉट क्यों। सम टी जो है देखिए अगर इसके बारे में नेगेटिव बोलता है कि सम क्यों नॉट टी तो ये राइट हो जाता है, लेकिन क्या बोल रहा है उल्टा बोल रहा है, तो उल्टे में नेगेटिव नहीं हो पाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। इस सवाल के अंदर देखिए पहले में ये आता है 4, दूसरे में 6, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर क्या हो गया 9, और यहाँ पर आप गिनते हैं तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा 14। तो यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 5 का, तो यानी कि प्राइम नंबर में जा रहा है। तो आगे कितना होगा भाई 27, ये 27 होना चाहिए। तो देखते हैं 2 21 होना चाहिए, 2 4 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर 5 15 और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 15 4 19। तो इसमें गलत बताना है हमको, तो गलत कौन सा है, यही गलत हो गया लास्ट में यहाँ पे, क्योंकि 21 आना चाहिए था ना। तो ये ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर है। देखिए ये सवाल जो है ये दिया हुआ है, यानी कि कितने सिंह ना तो बंदर हैं, यानी कि भाई जो ये हैं ये नहीं हो सकते, यानी त्रिभुज में नहीं आ सकते, और ना ही गाय हैं, तो ये गाय में भी नहीं आ सकते। तो बचे कितने, यही तो बचेंगे, क्योंकि ये किसी में आ नहीं रहे इसके अंदर। तो इन्होंने क्या बोला है कितने सिंह, ना तो बंदर हैं ना ही गाय हैं, बंदर भी नहीं है गाय भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए था वो 21 होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, अच्छा यहाँ पर भी 27 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या 48 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये डिक्शनरी से आपको अरेंज करना होता है। यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी यहाँ पे बोल देता ऑपोजिट, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से
इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है चालाक हो गए हैं, अपोजिट लिख देते हैं छोटा सा, और फिर ये सवाल आपको 1 नंबर देने की जगह नेगेटिव दे जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए PA सब में कॉमन है। तो उसके अंदर आप देखिए सबसे पहले क्या आता है, फिर डिक्शनरी में C आता है, तो यानी कि ये 2 ऑप्शनों में C है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। C के बाद E आता है, फिर के बाद में आता है, तो 3 और 1 आएगा। 3 1 के ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, C के बाद तीसरे नंबर पे देखिए आप, ये वाला तो हो गया। C के बाद आपका क्या आता है भाई, G आता है, तो 4 आएगा, यानी कि 314 किसी में है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत आपको नहीं। नेक्स्ट जो सवाल है आपका मैट्रिक्स का है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, तो इससे बताइए क्या बनेगा। देखिए इसके अंदर जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल भी है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो डिफ़िकल्ट भी है। जैसे कि देखिए इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आता है 80, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आता है 14, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 120 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 25 और 6 को करूँगा तो आएगा हमारा 150, वैसे ही 3 और 6 को करूँगा तो 18, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये, इसको करूँगा तो 3 चौक 12 और ये 132 आ जाएगा, और उसको फिर 24 हो जाएगा, इन दोनों को करूँगा तो, इनको करूँगा तो 156 मेरा जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है ये फिर से है उसी प्रकार का जो मैंने आपको फर्स्ट सवाल कराया था, कि इसके आधार पर बताना है कि ये कौन से ऑप्शन जो है राइट हो सकते हैं। तो हम फिर से चलेंगे, C 3 होता है, 3 से हमारा क्या हो रहा है F, C से हमारा F हो रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस है, और F से I हमारा हो रहा है, ये भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि पहले वर्ड में 2 2 का डिफरेंस चलेगा। तो चेक करते हैं, N से Q, ठीक है, इसमें 2 वर्ड हैं, Q से T, ठीक है भाई, S से V में 2 वर्ड हैं आपके, V से Y में भी 2 वर्ड हैं आपके, बिल्कुल ठीक जा रहा है अभी तक। तो W से Z हमारा 2 वर्ड में है, और Z से B हमारा जो है वो 1 वर्ड में, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। L से O हमारा जाएगा, ठीक है भाई, 2 ऑप्शन है, बीच में 2 का गैप है, और O से R हमारा 2 का गैप है। अब देखते हैं लास्ट वाले वर्ड में, M से P हो रहा है, 2 का गैप है, P से हमारा S हो रहा है, 2 का गैप है, तो यानी कि लास्ट वाले वर्ड में भी 2 2 का गैप है। तो G से T होगा, G से J हमारा, सॉरी, G से J में 2 है, और J से L हमारा जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये तो हमारा पहले से ही नेगलेक्ट हो चुका था। अब देखते हैं U से X हमारा है बिल्कुल 2 है, और X से Z हमारे यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये 12 सवाल थे आपके, मेंस में आए थे, ये पिछली बार जो हुआ था आपका 2021 में, उसके सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए, रीजनिंग की चाहिए, या फिर मैथ की CBT 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।